मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की समीक्षा। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए करोड़ों की राशि आवंटित। शहर से गांवों की तरफ ना फैले कोरोना। किल कोरोना अभियान में प्रशासन ने झोंकी ताकत। वरिष्ठ भाजपा नेता दौलत सिंह ठाकुर के जन्मदिन पर हम फाउंडेशन भारत ने दिव्यांग को प्रदान की ट्राइसिकल, दी शुभकामनाएं। और प्राइवेट फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का सूदखोरों वाला स्टाइल, सैलरी पर काम करते हैं कई मवाली। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एनआईसी कक्ष में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहकों से बात की। वह जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों, जिनकी संख्या 35,127 है, उनके लिए 7 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि ई भुगतान के माध्यम से प्रदान की। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की कि वन विभाग के ऐसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी तथा तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबल योजना से जोड़ा जाएगा। कोई भी हो, अगर मृत्यु हुई है तो उनके परिवार में जो भी पात्र होगा उसको तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी ताकि उसके परिवार की गाड़ी चलती रहे, उसके परिवार की आजीविका चलती रहे। हर स्तर का कोई कर्मचारी मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि छिंदवाड़ा जिले में वर्ष 2019 का 35,127 लोगों को 5 करोड़ 76 लाख से अधिक बोनस की राशि का आज वितरण किया जाना सुनिश्चित किया गया। इसी तरह से 2017 का 2 समितियों का जो बचा रह गया था, उनका भी 1 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांकेतिक रूप से समस्त राशि का आवंटन जिला यूनियन को किया है। जिला यूनियन द्वारा आज ही एक क्लिक के द्वारा ई भुगतान के माध्यम से सभी लोगों को इन राशि को कितने होंगे ऐसे पात्र हितग्राही जिनको 35,127 हितग्राहियों को हम राशि देने जा रहे हैं। तो सीएम साहब ने कुछ घोषणा की है? सीएम साहब ने घोषणा की है। सीएम साहब की घोषणा लिखित में विधिवत रूप से अपने को प्राप्त होगी। उन्होंने ये कहा है कि वन विभाग के कर्मचारी जो कि इस कोरोना काल में कोरोना के कारण काल कलवित हुए हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और जितने भी तेंदुपत्ता के हमारे संग्राहक हैं, इनको संबल योजना से जोड़ा जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। मई के पिछले सप्ताह से ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30-35 बनी हुई है, जो 4% है। यह दावा एसडीएम अतुल सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए किया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि किल कोरोना अभियान पूरी गंभीरता से चल रहा है। जिले की 50% आबादी का सर्वे भी हो चुका है। एसडीएम ने यह भी जानकारी दी कि ब्लैक फंगस का एक मरीज आया था, जिसे उपचार हेतु भोपाल भेजा जा चुका है। में क्या स्थिति है इस समय कोविड को लेकर? आंकड़ों में क्या स्थिति है? गिरावट आई है? क्या हुआ? निश्चित रूप से गिरावट आई है और पिछले 15 दिन में कोविड के केसेज हमारे लगातार कम हुए हैं। मई फर्स्ट वीक से ही हमारे केसेज कम होने शुरू हो गए थे, 27-28 अप्रैल के बाद से, और आज हमारी स्थिति ये है कि 30 से 35 केसेज रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगभग 4% के आसपास हुआ है और बहुत सारे क्षेत्र हमारे जो हैं ग्रामीण एरिया के, वो अब कोविड संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। बहुत सारे गांवों में पहले कोविड के केसेस थे, अब गांव में केसेस नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग ने जो किल कोरोना अभियान 3 चलाया है, उसी के तहत हमारे पूरे ज़िले में टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं और जो इसके सिम्टोमेटिक लोग मिल रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ऐसे लोगों को हम दवाइयाँ भी तत्काल वितरित कर रहे हैं, उनको होम आइसोलेट भी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उनके सैंपलिंग की भी कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने में मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, तो क्या कारण? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग के निर्देश से मई फर्स्ट वीक से ही किल कोरोना अभियान 3 चल रहा है। लगातार हमारी टीमें ग्रामीण और नगरीय सभी क्षेत्रों में सर्वे कर रही हैं। लगभग 50% से ज़्यादा आबादी का व्यक्तिशः सर्वे किया जा चुका है। उसमें से जो लोग ऐसे सिम्टम वाले लोग निकले हैं, उनको तत्काल हम मेडिकल किट दे रहे हैं, उनको होम आइसोलेट कर रहे हैं और हमारी टीम जागरूक भी कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि जैसे ही कोई सिम्टम किसी को आए, वो तत्काल निकटस्थ जो हमारा फीवर क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचे और अपना इलाज शुरू कराए, सैंपलिंग कराए, जिससे कि हम लोगों को संक्रमण से मुक्त कर सकें और बचा सकें। तो ब्लैक फंगस को लेकर छिंदवाड़ा में ब्लैक फंगस के ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते। एक केस आया था जिसके आंख में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था, उसको भोपाल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। हम फाउंडेशन भारत द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि
दौलत सिंह ठाकुर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिवनगर निवासी दिव्यांग गुलाम मुस्तफा, जो कि पैर से दिव्यांग है, उसे ट्राईसाइकिल प्रदान की गई एवं मास्क वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 17 में जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष सत्येन ठाकुर, हम फाउंडेशन विवेकानंद शाखा छिंदवाड़ा के संयोजक हिमाचल ठाकुर, सदस्य कमलेश वर्मा एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम फाउंडेशन भारत द्वारा पहले भी आप लोगों को अवगत कराया गया था कि हम फाउंडेशन भारत किसी भी महापुरुष की जयंती, शादी की सालगिरह या जन्मदिन के अवसर पर, जो कि हम फाउंडेशन भारत के सदस्य हैं, दिव्यांग सेवा करेगा। इसी तारतम्य में आज मेरे पिताजी ठाकुर दौलत सिंह जी के जन्मदिवस के अवसर पर मुस्तफ़ा भाई, जो कि शिवनगर के निवासी हैं और दिव्यांग हैं, इन्हें हम फाउंडेशन भारत द्वारा एक ट्राईसाइकिल भेंट की गई है। और आपको विदित होगा कि हम फाउंडेशन भारत ऐसे किसी भी व्यक्ति जिनके परिवार से कोई कोरोना से किसी की मृत्यु हुई हो और वो उनकी अस्थियाँ किसी कारणवश न ला पा रहा हो, तो ऐसे लोगों की अस्थियाँ विसर्जन का काम भी हम फाउंडेशन भारत द्वारा किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में हम फाउंडेशन भारत विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर जी का विशेष योगदान है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस कोरोना काल में वो मानव सेवा में इस कदर लगे हुए हैं कि लोगों की चिंता करते हुए अस्थियों का जो कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं हम फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ कि मैं गुलाम मुस्तफा शिवनगर कॉलोनी से रहता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे साइकिल दी। माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों ने शिकायत की है कि उन पर बीएसएस कंपनी के कर्मचारी किश्त पटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि कोरोना कर्फ्यू में कामकाज बंद है। महिला सदस्यों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 3 माह तक किश्त वसूली स्थगित करने की गुहार लगाई है। हम लोग अपनी लोन की किस्त बाकायदा पटा रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सभी महिलाएं घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं, जो सब्जी बेचती है, कोई सिलाई करती है, इस टाइप की महिला, और अभी सबके काम बंद है। सर कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले आके हमारे ऊपर प्रेशर डाले कि आपको किस्त पटानी पड़ेगा, और कुछ सहयोग भी कर रहे हैं कि बैंक वाले, और ये एक बीएसएस कंपनी है माइक्रो फाइनेंस, उनके कर्मचारी आए अभी बुधवार के दिन और बोले कि आपको किस्त पटाना पड़ेगा। हमने बताया कि सर 1.5 महीने से दुकान बंद है, किस्त कैसे पटाएंगे, और हमारी जैसी दुकान खुलाएंगे बाकायदा किस्त पटाएंगे। बोले नहीं, आपको पटाना ही पड़ेगा, यदि आप नहीं पटाओगे तो आपको ब्याज ज़्यादा लगेगा, एक हफ्ते का आपको 250 रुपये ब्याज लगेगा और आपको पटाना ही पड़ेगा। ये आरबीआई का आदेश नहीं है, हम आपका माफ़ नहीं कर सकते। तो मैं कलेक्टर साहब से मीडिया के द्वारा और शासन प्रशासन से एक निवेदन करवाती हूँ कि लाखों महिलाएं जो स्व सहायता समूह से जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, वो ब्याज से पैसा लेकर अपना बिजनेस, अपना घर चलाती है और बाकायदा ईमानदारी से किस्त पटाती है। लेकिन कोरोना काल के कारण जो लॉकडाउन पड़ा है, लॉकडाउन के कारण महिला इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने बच्चों का पेट भरे या किस्त पटाए। हम किस्त पटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको 3 महीने के लिए ब्याज में छूट मिली जाए और 3 महीने तक कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी एवं बैंक हमसे किस्त वसूली करने ना आए। और शासकीय गेहूं खरीदी केंद्र सिंगोड़ी के कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा किसानों से गेहूं बिक्री के बिल चढ़ाने को लेकर किसानों से 2-2 हजार रुपए लेने का आरोप किसानों ने लगाया है। इतना ही नहीं, बारदाना देने, ट्रकों में बोरे भरवाई के लिए भी 32 रुपए प्रति बोरे अवैध रूप से वसूलने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में कार्यवाही हेतु आवेदन सौंपा है। सर सहकारी समिति सिंगोड़ी से आए हैं, खरीदी केंद्र 2। सर वहाँ माल तुल जा रहा है तो आवेदन वो भुगतान के लिए जो बिल चढ़ाया जाता है ऑनलाइन, वो फीड नहीं करा जा रहा है, उसके लिए रिश्वत ली जा रही है 2000 रुपये। किसके द्वारा मांगे जा रहे हैं? सर मनोज चंद्रवंशी है और एक गोपाल करके है सर। क्या है ये? सर ऑपरेटर हैं सर, बाकी तो कोई कर्मचारी वहाँ पे है नहीं सर। कितने पैसे की मांग कर रहे हैं? 2000-3000 रुपये लेते हैं सर। बारदाना वगैरह है? बारदाना नहीं दिया जा रहा है सर, 30 रुपये 15 रुपये लेते हैं सर बारदाना की बोरी, प्रति बोरी। साहब बारदाना आते रात में चोरी हो जाते हो। 15 रुपये बोरी बारदाना लेते हैं सर, और 15 रुपये बोरी का घमाल का लेते हैं। ऐसे 30-32 रुपये लेते हैं सर टोटल, और बिना पैसे के बोरी नहीं दी जा रही सर। और 15-20 दिन से किसान आके वहाँ बैठे हैं, जो पैसा देता है उनका माल तुलता है, उनको बोरी मिलती है, उनको माल मिलता है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है सर। स्वयं की व्यवस्था है, यदि तुल भी गया माल तो उसके लिए अलग से फिर ट्रक लोडिंग का अलग पैसा दिया जाता है, और बहुत से माल तुल गया है मगर ऑनलाइन फीडिंग नहीं हो रही है। और यदि सर डेट चली गई, डेट भी वैसे ही 25 तारीख लास्ट डेट है, और यदि भुगतान नहीं होता है, बिल फीड नहीं होता, तो उसकी सारी जिम्मेदारी किसान की होगी बताई जा रही है सर वहाँ पर। सर फ़ोन लगाते तो कोई उठाते नहीं सर फ़ोन।
लगभग ज़िले में 64,028 पंजीयन थे किसानों के। इसमें से आज दिनांक तक करीब 33,280 किसानों से खरीदी 2,32,000 MT हो चुकी है। तो बाकी ये किसान बचे हैं अभी SMS किए जा रहे हैं उनको शासन के स्तर से, और उसके बाद उनसे खरीदी की जाएगी। तो सोसाइटी केंद्र में जो नाप है, कितना लेने का मतलब जो नियम है, कितना किलो तक एक बोरी में दिया जाता है, अतिरिक्त जो बोरी का वजन होता है वो कितना आप लोग द्वारा उसके नियम बनाए हैं? अभी जो समितियों को 3 तरह के बारदाने शासन द्वारा प्रदाय किए जा रहे हैं ज़िले में। एक है PP बारदाने, जिसका 138 ग्राम है एक्स्ट्रा वजन, जो उसका लिया वजन, जो बोरे का वजन है या वजन बोरे का करके ले लेते हैं। जूट बारदाने जो है 580 ग्राम, जो नए बारदाने होते हैं उनका लिया जा रहा है। और जो सिंगल यूज़ है उसमें 500 ग्राम है। शासन के जो निर्देश हैं उसके अनुक्रम में ज़िले में निर्देश जारी किए गए हैं सभी समिति, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई संज्ञान में आता है तो सभी को स्पष्ट कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो निर्धारित वजन है और उसी क्रम में खरीदी की जाए। नहीं, किसी भी प्रकार का समिति स्तर पे पूर्णतः राशि हमारे द्वारा समिति को हमाली की दी जाती है। तो किसी भी प्रकार से समिति में जो किसान आ रहे हैं उसको समिति को ही हमाली और लोडिंग की राशि समिति को ही वहन करना है। किसी प्रकार से किसानों के लिए कोई भी राशि नहीं है। सर, आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन आया, आपके नाम से शिकायत करी है, उनके पास टेप भी है। हाँ, कि आपने उनसे पैसे की डिमांड करी। किन से लिया है? 4 लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए हैं। आज सुबह मेरे किसी संज्ञान में कुछ टेप, कोई सर्वेयर, जो चना का सर्वेयर है, इसका मुझे मेरे संज्ञान में आया है। तो मैंने यहाँ पर एक कमेटी बनाई है उसके सर्वेयर के संबंध में कि क्या ये टेप है, क्या उन दोनों को बुलाया है, सभी सर्वेयरों को बुलाया है, इनकी एजेंसी के हेड को भी बुलवाया है। यदि कोई इसमें कोई संलिप्तता पाई जाती तो कार्रवाई करूँगा इधर से सभी के ऊपर। कोरोना बीमारी से अभी उबरे ही नहीं थे कि अचानक ब्लैक फंगस ने भी लोगों का चैन और सुकून छीन लिया है। खबरों की माने तो गुजरात और महाराष्ट्र में तेजी से ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इंदौर और जबलपुर में भी ब्लैक फंगस के केस ट्रेस किए गए हैं। क्या है ब्लैक फंगस? यह कितना खतरनाक है? ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या इस बीमारी के लिए उपचार मौजूद है? इन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए शहर की वरिष्ठ होम्योपैथ डॉक्टर सपना साहू ने जानकारी दी। ब्लैक फंगस, काला फंगस, डेथ फंगस या म्यूकर माइकोसिस आप सभी सुन रहे होंगे। आजकल अखबारों में, मीडिया में, व्हाट्सएप पर आपको ये सारी न्यूज़ आ रही होंगी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि ब्लैक फंगस ने अभी कोरोना के पेशेंट पर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ब्लैक फंगस होता क्या है? एक ये साधारण सा फंगस है, ये आसपास हमारे वातावरण में उपस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि ये नई बीमारी है, ये पहले भी लोगों को होती थी, लोगों की मौत का कारण बनती थी, लेकिन अभी कोरोना के बाद यह ज़्यादा देखने में आ रही है। ब्लैक फंगस खासकर उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से बीमारी में है, कोई वेंटिलेटर पे है, किसी को इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जा रहे हैं, पेशेंट को अगर एड्स है, पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, कभी पेशेंट का किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, और कभी कभी जिनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मतलब प्रोटीन, विटामिन वगैरह की बहुत कमी होती है, उन्हें भी म्यूकर माइकोसिस देखने को मिलता है। कोरोना के पैंडेमिक में अब ब्लैक फंगस काफ़ी लोगों को मौत के चपेट में ले रहा है। वह इसलिए होता है कि एक तो स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना कोरोना पेशेंट्स में, बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और ख़ासकर उन्हें जो ऑक्सीजन दिया जाता है, तो ऑक्सीजन जब देते हैं उसमें एक ह्यूमिडिफायर चैम्बर होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो अभी तक लोग क्या करते थे कि एक साधारण सा पानी उसमें डाल देते थे, तो वह म्यूकर माइकोसिस नामक फंगस की ग्रोथ का कारण बनता था। अब चूँकि जब ये जानकारी आ गई है, सारे लोग समझदार हो गए हैं, तो वे डिस्टिल वाटर का यूज़ करने लग गए हैं उस ह्यूमिडिफायर चैम्बर में। तो इससे मुझे लगता है कि अब म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जनरली ये देखा गया कि कोरोना से ठीक होने के बाद
पेशेंट्स को म्यूकरमाइकोसिस होता था। लेकिन अभी कुछ हमारे आसपास ही केस ऐसे देखने को मिले कि कोरोना संक्रमण काल में ही उन्हें म्यूकरमाइकोसिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो आपको क्या चीज़ें देखना है, क्या लक्षण है, इसको समझ के तुरंत डॉक्टर को दिखाएंगे। आज मैं आपको उसकी जानकारी देती हूँ। तो अगर म्यूकरमाइकोसिस आपके नाक या नेज़ल पैसेज पे बस है तो आपको नाक में सूखापन लगेगा, नाक बंद होगी या नाक से भूरे काले रंग का दुर्गंध वाला स्राव भी आ सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आँख वाले पैसेज को कवर कर रहा है, तो इसमें चेहरे पे एक तरफ दर्द, स्वेलिंग, आँखों में तेज़ दर्द होना, आँखों में रेडनेस होना, आँख से पानी आना और आँखों के दर्द के साथ सिर में भी बहुत तेज़ धड़कन होती है। अगर ये आपके मुंह वाले पैसेज को अटैक कर रहा है तो आपके दांतों में दर्द, जबड़ों में दर्द होगा, गले की आवाज़ में भारीपन होगा और खराश सी बनी रहेगी। अगर यह मुंह और नाक के रास्ते से फेफड़ों में उतर गया तो कोरोना से ठीक होने के बाद भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, उसको फीवर हो सकता है और वापस से खांसी आ सकती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दें तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। अपने मन से कोई भी दवाई का या होम ट्रीटमेंट में फालतू समय बर्बाद ना करें। आपको अपने आसपास का वातावरण एकदम स्वच्छ रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ आपके आसपास ना हो जो सड़ रही है या जहाँ पे नमी है। सूर्य का प्रकाश घर में आना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होना घर में बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मेरी यही एडवाइस है सामान्य जनता को कि इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। साधारण लोग भी मैंने देखा आजकल बहुत डरे हुए हैं, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो सामान्य लोग हैं जिन्हें कोरोना नहीं भी हुआ है तो उन्हें यह फंगस का ग्रोथ हो ही नहीं सकता। अगर आप थोड़ा भी स्टीम लेते हैं और अपना ओरल हाइजीन अच्छा रखते हैं तो। और दूसरा, कोरोना में भी हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है, आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, तो भी म्यूकरमाइकोसिस के खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। और थोड़े भी लक्षण आने पर अगर आप डॉक्टर को दिखा देते हैं जल्दी तो आप थोड़ी ही दवाइयों में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो इसमें आप डरे नहीं, भयभीत ना हो, लेकिन समझदारी और सूझबूझ से काम लीजिए। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला न्यायालय भवन में आज पैरालीगल वॉलंटियर्स को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया, जिसका शुभारंभ जिला न्यायाधीश बीपी शर्मा ने किया। प्रशिक्षण में पैरालीगल वॉलंटियरों को कोरोना काल में आमजन को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने तथा आमजन को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जानकारी दी गई। सभी का स्वागत है। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि इस प्रोग्राम का अधिक से अधिक लाभ लें और जो भी इस संबंध में आपको निर्देश दिए जाए, जो भी बताया जाए, उसका भरपूर उपयोग करें। श्रीमान का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसको जारी रखेंगे और कोविड-19 के बीच आमजन को सहायता और कोविड से बचाव एवं टीकाकरण हेतु प्रोत्साहन के विषय में सभी PLVs को जानकारी दी गई है और सालसा से जानकारी भी मांगी गई थी कि कितने PLVs ऐसे हैं जिनके टीकाकरण हो चुके हैं उनके परिजनों के, तो वो जानकारी भी हमारे पास आ गई है, जिसके अनुसार अभी जो है 45 वाले लगभग जो 45 प्लस वाले हैं उनके टीकाकरण लगभग सभी PLVs के हो चुके हैं। हमारा उनसे आग्रह है कि वे अपने परिवारजनों के भी 45 प्लस के टीकाकरण शीघ्र कराएं और दोनों डोज लेवें। उससे ये फ़ायदा होगा कि संक्रमण गंभीर रूप नहीं ले पाएगा
और लोगों में ये जो भ्रांति है कि टीका लगाने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं या उनकी मृत्यु हो रही है, पीएलबी का ये दायित्व है कि वे उससे जो है लोगों को मुक्त करें, लोगों को जानकारी देवें कि ये ऐसा काम नहीं है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे लोग संक्रमित हों, बल्कि ये संक्रमण से बचाने के लिए है। देश में 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यदि टीका लगने से लोगों की मृत्यु हो रही होती तो आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा होता। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इजराइल, रूस, सभी देशों में निरंतर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। अमेरिका ने 45-60% अपनी आबादी को लगा दिया, इजराइल ने 60% आबादी को टीका लगा दिया। उनकी यहाँ स्थिति ये हो गई कि वो अपने लॉकडाउन खोल करके नॉर्मल ज़िंदगी जीने की ओर चल पड़े हैं और हम अभी तक इसी भ्रांति में जुड़े हुए हैं कि साहब हमारा टीका लग जाएगा तो हम मर जाएंगे, हमको ये। आगामी वर्षा ऋतु को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें अतिवर्षा, बाढ़ व जिले के बांधों तथा जलीय प्रबंधन पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। बैठक में एसपी विवेक अग्रवाल, एडीएम रानी बाटड़, कमिश्नर नगर निगम हिमांशु सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। शामिल किया गया है। जिले में 3 बड़े बांध हैं जिनमें पानी छूटने या अति वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। माचागोरा बांध है, कन्हरगांव डैम है और तोतला 2 बांध को चिन्हित किया गया है। बाढ़ के जो मुख्य कारण है अत्यधिक वर्षा है और जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होना इसके मुख्य कारण है। जब कभी भी जिले में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो तो कन्हान, जाम, पेंच, कुलबहरा नदी में जल स्तर संसाधन विभाग के द्वारा सभी नदियों को खतरे के निशान का चिन्हांकन करके और सभी जितने 3 डैम हैं उनमें भी पानी के जल स्तर को चिन्हांकित करके और आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करना होगा। तरीके से लगे हुए ग्राम इसमें शामिल हैं और चौरई में माचागोरा बांध की डाउन स्ट्रीम में होने के कारण कुछ ग्राम प्रभावित ग्रामों में शामिल किए गए हैं। छिंदवाड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पांजरा में एक कृषक के खेत में कुएं की खुदाई के दौरान जब किसी विशालकाय जानवर के अवशेष निकलने लगे तो खुदाई करने वालों के मानो हाथ पांव फूल गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कुएं की खुदाई तकरीबन 35 से 40 फीट की जा चुकी थी और उसी दौरान कुएं के भीतर से किसी बड़े विशालकाय जानवर के अवशेष इत्यादि मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अब लोग तरह तरह के कयास जरूर लगा रहे हैं, मगर यह जीवाश्म किसके हैं, कितने पुराने हैं और किस तरह ये एक सुनिश्चित क्षेत्र में पाए गए हैं, इस पर अधिकृत पुष्टि के लिए ना तो छिंदवाड़ा में पुरातत्व विभाग का कोई कार्यालय है और ना ही इस विषय पर अधिकृत जानकारी के लिए कोई अधिकारी मौजूद है। ऐसे में सिर्फ जिला कलेक्टर ही इस मामले पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और उसकी जांच करवाने की बात की है। ग्रीष्म ऋतु की बढ़ती तपन के बीच स्थानीय टाउन हॉल के लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में ओबीसी, एससी व एसटी संगठन की ओर से पक्षियों के लिए जलपात्र में पानी भरकर वृक्षों तथा छतों पर रखा गया। कोरोना काल से पहले भी प्रतिवर्ष ग्रीष्म काल में छिंदवाड़ा में पक्षी प्रेमियों द्वारा यह अच्छी परंपरा रही है। और इसको बढ़िया बढ़िया, हाँ बढ़िया। दाल से बना पानी है बस। महासभा ओबीसी, एसटी, एससी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो ग्रीष्मकालीन में पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था चाहिए होती है, उसी तारतम्य में आज हम सभी यहाँ पर कार्यकर्तागण और पदाधिकारीगण नगरपालिका मंदिर और साथ ही जितने यहाँ के मंदिर और हमारे मस्जिदें पड़ती हैं वहाँ पर हमने जलपात्र रखे हुए हैं, जहाँ पर दाना पानी की व्यवस्था पक्षियों के लिए की गई है। साथ ही हमने ये प्रयास किया कि कोरोना का महाकाल में कोरोना महामारी में जिस तरीके से हमने लोगों को पिछले बार भी अपना भोजन पानी वितरित किया था, इस बार भी हमने वही प्रयास किया है कि आम जन तक हम उनको, जो निराश्रित जन है, वहाँ तक भोजन और पानी की व्यवस्था हम करवा पाएँ। और साथ ही पक्षियों के लिए पात्र जो रखे हुए हैं उसमें लोगों से भी हमारी विनती है कि वो अपने घरों पे पात्र रखें और सभी को दाना पानी उपलब्ध कराएं, क्योंकि
तो ये जो ग्रीष्मकालीन समय होता है इसमें पशु पक्षी जो हैं वो बहुत भटके हुए होते हैं पानी और दाना के लिए, तो कृपया सभी से निवेदन है कि इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। चक्रवाती तूफान ताउते का असर छिंदवाड़ा में भी देखा जा रहा है, जहां एक और 16 मई की शाम नागपुर रोड पर तो आज दोपहर में नया बस स्टैंड परासिया रोड क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई। मौसम में आए इस परिवर्तन से यह कयास भी लगाया जा रहा है कि शायद अब गर्मी का असर तेज होगा। आज लगातार 43वें दिन आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा असहाय तथा भिक्षावृत्ति करने वाले फुटपाथ पर रहने वालों को पचमढ़ी मठ के महंत गरीबदास जी महाराज व लालबाग के डॉक्टर राजेश राय के सहयोग से 1000 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। खाऊंगा नहीं, 12:30 बजे लेके आए। चिल्लाओ मत किसी को। वो पहले फेंको वाला उतार के नल्ली में। आया खाना ले लो, तुम भैया जाओ नाश्ता वालो। पापा मुकेश का है, उनका भी ले लो तुम। 5 पेपर ले लो। आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति विगत 43 दिनों से शहर में ज़रूरतमंदों और अस्पताल में मरीजों के परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। आज हमें जो दिन में भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ वो गरीबदास जी महाराज पचमढ़ी महादेव हर देव समिति के द्वारा हमें भोजन के लिए सहयोग मिला। शाम को जो भोजन के लिए सहयोग हमें मिला है वो डॉक्टर राजेश राय लालबाग परिवार द्वारा भोजन के लिए सहयोग। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की समीक्षा। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए करोड़ों की राशि आवंटित। शहर से गांवों की तरफ ना फैले कोरोना, किल कोरोना अभियान में प्रशासन ने झोंकी ताकत। वरिष्ठ भाजपा नेता दौलत सिंह ठाकुर के जन्मदिन पर हम फाउंडेशन भारत ने दिव्यांग को प्रदान की ट्राइसिकल, दी शुभकामनाएं। और प्राइवेट फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का सूदखोरों वाला स्टाइल, सैलरी पर काम करते हैं कई मवाली। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।